तो ये बीजेपी वाले लोग 2024 को लेके ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, इन लोग को खुद नहीं समझ में आता है कि 2024 में मेरा क्या होगा। यही होगा, जनता यही कहता है कि 2024 में टाटा बाय बाय फिर से भाजपा के, ये आप जान लीजिए। अब लालू यादव का क्या होगा जब 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई भाजपा ने, और पूरे यादवों को, यूं कहें तो भाजपा कह रही है कि 20 से 25 हजार के संख्या में यादव लोग आए थे बापू सभागार, और लोगों ने बिहार में बदलाव करने की कसमें खाई, जैसा कि लोग कह रहे हैं। अब लालू यादव का क्या होगा, हमारे साथ राजद की नेत्री हैं, आइए हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, अब राजद का क्या होगा, पूरा यादव राजद का क्या होगा, कैसी बातें कर रहे हैं। महागठबंधन कभी झुकने वाला है क्या? ये बीजेपी वाले लोगों का बात कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले लोग का सोच है कि यादव टूट गया। शायद इनको नहीं पता है कि हमारे जनता को मालूम है कि नहीं है। अरे वो यादव, इनके वो क्या बोलते हैं, यादव को लाए तो कैसे लाए, बुला के भाड़ा पे लेकर आए थे। और ये बीजेपी वाले लोग क्या कहेंगे, मुसलमान और यादव टूटने वाला है क्या? कभी मुसलमान यादव कभी टूटने वाला है? ये बीजेपी का बहुत बड़ा भूल है। और आप बात कह रहे हैं कि तरक्की का और बिहार में बदलाव का, तो ये बीजेपी वाले लोग ना, ये जो इतना बौछार है बिहार में नौकरी का, जो हम लोग कलम बांटने की काम कर रहे हैं, इससे बीजेपी घबरा गया। इसलिए घबरा गया कि बीजेपी तो कभी कलम की औकात तो नहीं जाना कि कलम क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, उसका औकात कैसे उनको मालूम चलेगा। जो कलम और कॉपी पे जीएसटी लगा देता है, उससे बड़ा जाहिल, मूर्ख जाहिल कौन होता है? कोई तलवार बढ़ता, हम लोग तो कलम बांटने वाले इंसान हैं। तो ये बीजेपी वाले लोग 2024 को लेके ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, इन लोग को खुद नहीं समझ में आता है कि 2024 में मेरा क्या होगा। यही होगा, जनता यही कहता है कि 2024 में टाटा बाय बाय फिर से भाजपा के, ये आप जान लीजिए। बीजेपी लाख चाहे कुछ भी कह ले, बीजेपी कुछ भी बोल ले, अरे लालू जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को ये भाजपा वाले देख के तो हवा खराब हो जाता है। इन लोग, ये भाजपा वाले क्या बोलेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। और रही बात यादव की बात करें, अरे यादव कहाँ टूट के जाने वाला है, कहाँ टूट के जाने वाला है? यादव कहीं टूट के जाने वाला नहीं है। और आप भाड़ा पिला लीजिए तो वो तो बीजेपी का बात की अलग की बात है। ये लोग तो शुरू से ही ये करते हैं, कभी मीटिंग होता है तो महिला को 500-500 रुपया दे के खरीद के लाते हैं, कभी मीटिंग होता है तो लालू जी का नाम पे लेकर आते हैं कि चलिए लालू जी बुलाए हैं, लालू जी की यहाँ मीटिंग है, तब लोग आता है। न तो ये भाजपा को कौन जानता है जी, भाजपा में क्या आते हैं। कुछ यादव भी बोल रहे थे कि अब हम बदलाव चाहते हैं, यादवों का नेता अब कोई नहीं। नहीं, एक बात बताएं, ये यादव बोल ही नहीं सकता है, ये बीजेपी का बात है, ये बीजेपी का बोल है। बीजेपी ये जान गया है कि 2024 में मुझे जनता किसी भी हाल में भगाएगा और कुर्सी से उखाड़ फेंकेगा। इसलिए उस जनता को अब मूर्ख बनाए हैं, उस जनता से ठग के अडानी को भरे नरेंद्र मोदी जी। आज तक लिए गरीब के लिए क्या किए हैं, आज तक ले गरीब के लिए क्या किए हैं? गरीब के लिए चावल फ्री कर दिए। बीजेपी वाले लोग सिर्फ जात का राजनीति करता है, ये आप जान लीजिए। ये जात पात का राजनीति करता है और चावल फ्री होने की बातें करते हैं। तो 5 किलो चावल में क्या आपकी जिंदगी कट जाएगा क्या भाई? 5 किलो राशन में आपका जिंदगी कट जाएगा? अगर कट जाएगा 5 किलो राशन में, तो प्रधानमंत्री 1.5 लाख का मशरूम क्यों खाते हैं? 1 लाख का मशरूम क्यों खाते हैं? 1.5 लाख का चश्मा क्यों लगाते हैं? नहीं लगाना चाहिए। वही 5 किलो राशन खा के अभी जनता के साथ में गुजारा करते, पर वो तो आपसे हो नहीं पाएगा। आप तो बोलते हम फकीर हैं, हमारे झोला में क्या है। आप कहते कहते ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए। यहाँ तक कि जनता पूछ रहा है कि मोदी जी एयरपोर्ट कहाँ है, मोदी जी दरभंगा वाला एम्स कहाँ है, मोदी जी 2-2 करोड़ रोजगार कहाँ है, मोदी जी 2022 वाला पक्का के घर कहाँ है। मोदी जी, आप तो कभी वादा किया करते थे कि कभी खाने वाले चीज पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। अरे आज तक अंग्रेज के जमाने में भी जीएसटी नहीं लगा था खाने वाले चीज में, और आज देखिए क्या है, खाने वाले चीज पे जीएसटी लग गया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी यही ना चाहते हैं, हम तो खाने वाले चीज पे जीएसटी लगा ही दिए, अब हर एक इंसान के सांसों पे भी जीएसटी लगा दें।
अब जनता कहीं नहीं सोचेगा और कहीं नहीं ये चाहेगा कि जनता फिर ये नहीं भूल करेगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी आए, बेटी बहन संभल गई है। जनता तो शुरू से मेरा संभला हुआ था, ये तो तन मन धन से ये लोग जीतते हैं। इसलिए अगर ये ईवीएम से होगा तो ये लोग का तो धांधली तो मालूम है क्या करना है। अगर बैलेट पेपर से चुना होता ना तो इनकी तो औकातें पता चल जाएगी, इनका औकातें मालूम चल जाएगा। और रहा बात आप 2024 में आने की बातें कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। मुझे कहने में बड़ी शर्म आता है। अरे आप एक प्रधानमंत्री हैं, अरे आपके औलाद नहीं है तो क्या, हम भी बेटी हो सकते हैं, और भी बेटी हो सकती है, और भी बेटी हो सकती है। अरे आप मणिपुर देखिए ना, मणिपुर में जो बेटी बहन को ओपन करके पूरा घुमाया गया था, यहाँ तक कि 52 साल के माँ को भी नहीं छोड़ा गया है। तो आप तो वहां पे 77 दिन के बाद मणिपुर जाते हैं और 77 दिन के बाद जाके वहां पे बेटी बहन के इंसाफ की बातें नहीं करते, वहां पे भी राजनीति करके आते हैं, वो भी 36 सेकंड बोल के आते हैं। तो ये बीजेपी वाला लोग तो लास्ट पे भी राजनीति करता है। और ये बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा है, ये मोदी जी को नहीं दिख रहा है। पहलवान बेटियों को जो ब्रजभूषण सिंह क्या आपको पता है ना, लात जूता से मरवाए। अरे उन पहलवान बेटियों को क्या अत्याचार किए। अरे मोदी जी शर्म आनी चाहिए। और फिर आप कहते हैं कि 2024 में हम झंडा लहराते आएंगे। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि 2024 में 400 से पार। अब जान लीजिए, जनता इनकी औकात दिखाएगी 2024 में, वो बेटी बहन इनकी औकात दिखाएगी 2024 में। और वही बेटी बहन जिस तरह नरेंद्र मोदी जी जूता और चप्पल से मरवाए थे, उसी तरह बेटी बहन इनको ना चहटाई तो बोलिएगा नसीमा जमाल क्या बोली थी। और ये बीजेपी वाले लोग कहेंगे 400 से हम लोग आएंगे। अरे आप तो बिहार में तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। कभी अमित शाह आ रहे हैं, कभी आडवाणी आ रहे हैं, तो कभी कुछ आ रहे हैं, तो कभी कुछ आ रहे हैं। क्यों? एक तरफ कहते हैं कि सत्ता से मुझे लालच नहीं है, और दूसरी तरफ बिहार में तो कितना दफा आप आ गए, अब फिर भी कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारा जनता संभल गया है। और जिस तरह बिहार में नौकरी का बौछार है ना, इसी तरह पूरे देश में भी होगा, और पूरे देश में भी इसी तरह तरक्की होगा। जिस तरह बिहार हमारा नंबर 1 पे आ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ, और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि हमारे बिहार में तरक्की ला दिए, हमारे बिहार में विकास ला दिए, जनता राज ला दिए, जो आज तक ले कभी मोदी जी सोचे ही नहीं। और उसी तरह पूरे देश में भी होगा। और यही देख लीजिए, कभी बीजेपी वाले चाहे तो जाति जनगणना होने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे 2015 में उठाए थे कि सबसे पहले जाति जनगणना होना चाहिए। ये बीजेपी वाले लोग करवाए नहीं, ये कहते थे कि हमारी जात की आबादी ज्यादा है, हमारी जात की आबादी ज्यादा है। तो बीजेपी वाले कभी चाहते हैं कि हमारा सच्चाई पता चले? अरे ये तो जाति जनगणना रोक लगाने के लिए लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहां कहां नहीं गए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्र अदा करना चाहती हूं, और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी का शुक्र अदा करना चाहती हूं कि हमारे बिहार में जाति जनगणना करा के दिखा दिए, और पूरा दिखा दी। जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी। जिस तरह बिहार में जाति जनगणना हुआ, उसी तरह पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। ये पूरा जनता का मांग है, और ये पूरा जनता कह रहा है। और 2024 में ये भाजपा वाले लोगों की औकात दिखाएगी जनता, और मोदी जी को कुर्सी से उखाड़ फेंकने की काम करेगी हमारी जनता। आप देख लीजिएगा। और ये बीजेपी वाले लोगों को बोलने दीजिए, इन लोगों को तो शुरू से आदत है टिप्पणी टिप्पणी करने के लिए। ये लोग तो बेजान आदमी हो गए, ये लोग तो शुरू से ख्याली पुलाव बनाते हैं। अब मने मन में ये ख्याली पुलाव बनाते ही रह जाएंगे, और लालू जी का कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। और रहा बात मुसलमान यादव की बात, तो मुसलमान और यादव कभी टूटने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और सबका बल है, और बल रहेगा, ये अब जान लीजिए। जैसे बिहार में नौकरी का बौछार हुआ है, वैसे ही पूरा देश में रोजगार का बौछार होगा, और 2024 में INDIA की सरकार होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।